से क्या होता है, तथा मिथ्या दर्शन छोड़ो और सम्यक दर्शन प्राप्त करो, ये बहुत कहते हो। तो कोई कहे कि भाई मिथ्या दर्शन क्यों छोड़ें, मिथ्या दर्शन छोड़ने की बात क्यों कहते हो। तो यहां बताते हैं कि जितने भी दुख हैं वो सब इस मिथ्या दर्शन के कारण है। यही बात इस गाथा में कही जा रही है। पढ़ते हैं अपन, आगे कहते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह संसार में दुख सहित भ्रमण करता है। मिच्छा दिट्ठी जो सो संसारे संसरे ईश्वरहियो जन्म जर मरण पौरे दुख सहसाउले जीवो मिच्छा दिट्ठी जो सो संसारे संसरे ईश्वरहियो जन्म जर मरण पौरे दुख सहसाउले जीवो मिथ्या दृष्टि यह सह संसारे संसरति सुख रहितः जन्म जरा मरण प्रचुरे दुख सहस्राकुलः जीवः। हरे मिथ्या दृष्टि जन इस सुख रहित संसार में प्रचुर जन्म जरा मरण के दुख हजारों भोगते। क्या कहते हैं कुंद कुंद देव इस गाथा के अंदर कि मिथ्या दिट्ठी, जो मतलब जो मिथ्या दृष्टि होता है सो वह, जो मिथ्या दिट्ठी जो मिथ्या दृष्टि है सो वह संसारे संसार में संसरे संसरण करता है, घूमता है, परिभ्रमण करता है, जन्म मरण के दुख उठाता हुआ घूमता रहता है। कैसे? सुख रहियो, सुख रहित होकर अर्थात दुखी होकर घूमता रहता है। संसार में कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है और दुखों को भोगता हुआ यहां से वहां और वहां से वहां और वहां से वहां घूमता ही रहता है। जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल, तो क्या होता है कि जो विपक्षी खिलाड़ी हैं, दो दल होते हैं ना, तो जो दूसरा दल है वो तो फुटबॉल में लात मारता ही है लेकिन जो पक्ष वाला दल है वो भी मारता है। उस फुटबॉल को चैन नहीं है, इस पाले में जाए तो भी लात पड़ती है, उस पाले में जाए तो भी लात पड़ती है, यहां तक कि गोल हो जाता है ना, उसके बाद भी पकड़ के वापस चालू हो जाते नए गोल के लिए। ऐसे ही संसार में हम मिथ्या दर्शन के कारण लात खाते हुए घूमते हैं। इस गति में जाते हैं, वहां से लात पड़ती है कि जाओ तुम उस गति में जाओ, वहां लात पड़ती है कि तुम इसमें जाओ, फिर वहां से लात पड़ती है कि वहां जाओ। ऐसे कोई लात मार के भेजता है ऐसा नहीं है लेकिन हम स्वयं ही अपने अज्ञान से, अपने मिथ्यात्व के कारण स्वयं ही घूमते हैं। मानो हमें लगता होगा कि यहाँ दुख है, चलो वहां जाते, वहां सुख होगा, ये सोचकर वहां जाते हैं, फिर पता चलता है वहां भी दुख है, फिर वहां से सोचते कहीं दूसरी जगह, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, दूरतः पर्वतः रम्यः, दूर से पहाड़ सुंदर लगते हैं और जब चढ़ो वहां पास जाओ तो पता चलता है कि कितनी तकलीफ है। लेकिन दूर से तो सब क्या सुंदर वादियां हैं साहब, क्या सुंदर है, कितने सुंदर पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। लेकिन उन पहाड़ों के पास जो लोग रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उन लोगों का कितना कठिन जीवन होता है।
वही जानते हैं। और पर्यटक लोग पहाड़ों को देखने के लिए दूर से चले आते। तो ऐसे दूर से हमें लगता है, तो अभी यहां बैठे तो देवगति में, स्वर्ग में सुख होगा, चलो वहां चलते हैं, और वहां चले जाते, और वहां जाकर के सुख मिल जाता है कि वहां जाकर पता चलता है अरे यहाँ भी दुख है, चलो चलो यहां से चलो, चलो दूसरी जगह। फिर जहां जाते हैं वहां अरे यहाँ भी दुख है, चलो चलो, क्योंकि सुख है ही नहीं संसार में, कहीं है नहीं, तो हम घूमते रहते हैं। हाँ, मतलब दूर से लगता है वह सुख है, लेकिन पास जाकर जब देखते, जब पता चलता है कि दुख है ही, दुख है, सुख है नहीं। जैसे मृग तृष्णा होती है, मृग तृष्णा, तो हिरण को जब प्यास लगती है जेठ की दोपहरी में, मई जून में, गर्मी में दोपहर में, उसको दूर देखता है तो बालू रेत धूप के मारे चमकती है और ऐसा लगता है जैसे पानी है, तो दौड़कर वहां जाता है पानी की तलाश में, लेकिन वहां देखता है अरे यहाँ तो रेत है, पानी नहीं है, और फिर आखिरकार वहां से फिर दौड़कर आगे जाता है, फिर दौड़कर जाता है, फिर दूर पानी दिखता है और भागता रहता है। ऐसे ही हम इस संसार में घूमते रहते हैं। अरे 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में घूमते रहे, यहां से देह छोड़कर वहां नई देह धारण करते रहे, ये तो उसी का परिणाम है कि वो आदत पड़ी है ना घूमने की। शांति से एक जगह बैठना सुहाता नहीं है। यहाँ भी इस मनुष्य पर्याय में से जब आयु पूरी हो जाएगी, देह बदल के जाएंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ भी तो कहाँ बैठा जाता है शांति से। जो लोग, जिनको व्यापार के काम से जाना आना पड़ता है, जिन्हें नौकरी के काम से जाना आना पड़ता है, जिन्हें घर गृहस्थी के काम से, रिश्तेदारियों के कारण से जाना, सामाजिक कार्यक्रमों के कारण जाना आना पड़ता है, वो तो अलग बात है। लेकिन कुछ काम नहीं होवे तो भी चलो चलो कश्मीर जाते हैं, वहां बर्फ पड़ती है साहब, बर्फ पड़ती है। अरे यहां तो सर्दी सर्दी कर रहे हो और वहां और सर्दी में जाना पसंद कर रहे हो, मतलब ये समझ में ही नहीं आता है कि क्या तो हमारा लक्ष्य है, क्या हम चाहते हैं, हमें कहाँ सुख नजर आ रहा है, हमें खुद खबर नहीं है। तो साहब सर्दी में ही तो बर्फ पड़ती है वहां पे, कि सर्दी में बर्फ पड़ती है, सर्दी से तू यहीं बेहाल हो रहा है, फिर वहां सर्दी में जाएगा है? क्या कह रहे हैं? वहां जाके क्या करेगा कि यहाँ भी बहुत ठंड है, यहाँ बहुत ठंड है, ठंड ठंड करके गाड़ी में ही बैठा रहेगा, होटल में ही बैठा रहेगा, और है निकलना ही नहीं चाहेगा, है निकलेगा ही नहीं। मतलब ऐसी स्थिति है ना कि अब जो गए नहीं है तो उनको लगता अरे वो तो गए, चलो अपन भी जाते हैं। अब जो गए, अब वो बताते नहीं कि वहां क्या तकलीफ पाई, तो कहते मजे किए हमने, तो मजे किए, अब मजे किए तो इसको लगता है अरे चलो अपने भी। ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे पिताजी एक कहानी सुनाते थे, हम छोटे थे तो हमको कहानियां बहुत सुनाते थे पिताजी। एक कहानी सुनाते थे कि ऐसा होता है ना, बोले 4 चोर थे, चोरी करने गए रात को मिल करके। तो पहले तो आज के जमाना ऐसा तो है नहीं कि जग रहे तो भी बंदूक तान दो, छीन लो। पहले तो ये था कि भाई सो जाता था ना मालिक, सो जाए गहरी नींद में हो तो कुछ सामान उठा के ले जाते थे चोर लोग, जब तक जागता रहे जब तक चोरी नहीं करते थे। तो वो चारों चोर घर के बाहर खिड़की के पास बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि जब लाइट बंद हो जाए, दीपक बंद हो जाए, पहले दीपक वगैरह का रोशनी होती थी चिमनी वगैरह की, उसकी लालटेन की, वो बंद हो जाए तो पता चले सो गए, तो उसके बाद चोरी करें। इंतजार करते थे, इंतजार करते हुए जब थोड़ी देर बाद उनको लगा कि हाँ शायद सो गए हैं,
तो उन्होंने कहा कि ऐसे, अब उधर सेठ अंदर, उसको आइडिया लग गया इनकी खुसुर पुसुर से कि आज कोई चोर आए, इंतजार कर रहे हैं अपने सोने का। अब बनिया तो अगम बुद्धि बाणिया कहलाता है। बनिया तो होशियार होता है, दूर से ही समझ जाता है। वो समझ गया कि आज मामला गड़बड़ है, तो वो भी होशियार सतर्क था और खिड़की के पास में ही खड़ा था तैयारी के साथ में। अब इधर वो चोर बोलते हैं कि ऐसे करो, खिड़की में से तुम देखो, एक जना देखो कि सेठ जी सो गए कि जग रहे हैं अभी। तो एक चोर ने उसमें मुंह डाल के यूं देखा कि सोए के जग रहे। तो सेठ जी तैयार थे चाकू लेके, उन्होंने झट उसकी नाक काट दी। अब उसने देखा, अरे यार गजब हो गया, गजब हो गया, ये तो मेरी नाक काट गई है। लेकिन यदि मैं ये कह दूं कि मेरी नाक कट गई है, तो फिर ये तीनों की नाक तो बच जाएगी और ये मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो उसने क्या किया, अंधेरे में वहां दिख तो रहा नहीं था, तो वो बोला, अरे यार पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, ढंग से दिखा नहीं, तू देख देगा। दूसरे से बोला, तू देख देगा, मेरे को कुछ ठीक से पता नहीं चला, जग रहे सो रहे कुछ, तुम देखो देगा। अब दूसरे ने देखा। तो सेठ जी ने उसकी भी नाक काट दी। अब वो तीसरे ने, उसने सोचा कि अरे ये पहले वाला बदमाश है, इसकी भी हुई होगी ऐसे ही, लेकिन इसने बताई नहीं बात, मेरी नाक कटवा दी इसने। अगर ये बता देता तो कम मेरी बच जाती, लेकिन अब अपनी दो की कट गई, तो ये दो क्यों बचे? तो वो बोलता है कि अरे मेरे को भी ठीक से कुछ पता नहीं चला, पता नहीं क्या हुआ, तुम देखो, देखा कोई और देखो। और तीसरे ने देखा तो सेठ जी तैयार खड़े थे, झट उसकी नाक कट गई। तीसरे ने भी वही बहाना बनाया, अरे मेरे को कुछ ठीक से दिखा नहीं यार, तो तुम देखो। तो चौथे ने कहा, हे तुम सब अनाड़ी हो, तुमको कुछ दिखता है बाहरता है, मैं देखता हूं ढंग से। मैं देखता हूं, तुम कैसे देखते हो, तुमको पता ही नहीं चलता है, चलो मैं देखता हूं। और जैसे उसने देखा तो अब चारों एक जैसे हो गए ना, चारों की नाक कट गई। अब तसल्ली आई, अब पहला बोला, अरे यार मेरी तो नाक कट गई है। तो बोले, अरे मेरी भी कट गई। अच्छा, तो तुम्हारी पहले नहीं कटी थी कि नहीं? पहले ही कट गई थी। तो फिर बता रहे हो क्यों? पहले ही बता देते तो, कि पहले बता देते तो तुम कैसे देखते, और तुम नहीं देखते, तुम्हारी बच जाती तो मेरी मजाक बनाते तुम। तो अब किसकी मजाक बनाओगे तुम? तो ऐसे ही वो जाते सर्दी में घूमने के लिए वहां। अब वो तो परेशान हो गए, हजारों तो रुपया खर्च हो गया, ठंड में परेशान हो गए, और फिर आकर के वो फेसबुक पे और उस पर फोटो लगा करके, और दुनिया को आनंद आ गया था, आनंद आ गया, मजा आ गया था, बहुत जोरदार शानदार। एक बार जाके तो देखो, एक बार जाके तो देखो। और दोस्तों को लगता, अरे यार वास्तव में वहां तो बहुत आनंद आया है, तो अपने को जाना चाहिए। तो पैसा नहीं होवे पास में, तो कर्जा करके लोग चले जाते हैं, और फिर वहां आके दुखी होके आते हैं, लेकिन फिर वो भी कहते नहीं। क्योंकि अगर कह देंगे तो फिर दूसरे कैसे जाएंगे, और अपनी मजाक हो जाएगी। मतलब ये प्रवृत्ति है जगत की। मतलब आप ये मत समझना कोई मैं कपोल कल्पित बात कर रहा हूं। देखो जो गए वो खुद महसूस कर। हाँ अप्रैल में, हाँ हाँ, तो हाँ हाँ जी, हाँ हाँ 3। देखो आप तो होशियार थे, तो आप सर्दी में नहीं गए, गर्मी में गए, अप्रैल में गए, फिर भी तीन रजाइयां गर्म ओढ़नी पड़ी आपको, है ना? है दो रजाई कब ओढ़नी पड़ी थी? जून में ओढ़नी। तो ये संसार का स्वरूप है भाई,
यहाँ सब तरफ दुख है। नहीं बताते ना लोग, नहीं बताते। हाँ 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 भाई, वो तो गर्मी में जा रहे थे तो गर्म कपड़े क्यों लेके जाते आप? हाँ पहन के जाना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब कहने का यह है कि अपने को वो घूमने की आदत पड़ी ना 4 गति 84 लाख योनियों में। शांति से एक जगह बैठने में जो आराम है, एक जगह रहने में जो आराम है, लेकिन वो आराम सुहाता ही नहीं है, घूमने की आदत पड़ी है। इसलिए यहाँ भी अपने को घूमने की लगती है कि यहाँ जाए, वहां जाए, वहां जाए, वहां जाए, और फिर क्या होता है, लौट के ऐसी स्थिति होती है। और फिर क्या होता है, अच्छा घूमने में यदि दुख नहीं हो ना, तकलीफ नहीं हो, आनंद हो, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब 8 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन आप घूम के आते हो, फिर आपको घर कैसा लगता है? घर बहुत अच्छा लगता है। जब आप घूम के आते हैं तो आपको घर अच्छा लगता है। जब आप गए थे उसके पहले आप उकता रहे थे, अरे यहाँ घर में बैठे बैठे चलो कहीं, चलो कहीं, चलो। और जब कहीं चले गए और फिर वहां से आए, फिर जिस घर में आप उकता रहे थे, जिसमें आपको मन नहीं लग रहा था, जो बोरियत महसूस हो रही थी, जो अच्छा नहीं लग रहा था, वही घर अब अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तुलनात्मक दृष्टि से और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं, इसलिए अब ये क्या लग रहा है, अब ये अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है जैसे घर में जो फर्श है ना अपना, जमीन अभी इन दिनों में तो अपने को ठंडी लगती है, लेकिन आप थोड़ी देर बाहर घूमने निकल जाओ, बाहर घूमने चले जाओ ठंड में, है ना, बिना मोजे पहने और फिर आकर के आप फर्श पे पैर रखना, बिना चप्पल पहने, बिना मोजे पहने, आपको गर्म लगेगा फर्श। अपने ही घर का फर्श जो आपको पहले ठंडा लग रहा था, वही फर्श जब आप बाहर घूम कर आ जाते हो तो ठंडा नहीं लगता, वो गर्म लगता है। क्यों? तो हमारे पैर तुलनात्मक दृष्टि से और ज्यादा ठंडे हो चुके हैं। तो ऐसे ही जब बाहर घूम के आते हैं तो हम और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तभी तो अपने को घर अच्छा लगता है। हाँ। जल्दी पहुंचो, घर पहुंचो, घर पहुंचो। कि ब्याह शादी में 2-4 दिन जिम के मिठाइयां खा के आ जाए, और उसके बाद घर में वो दाल रोटी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? तो एक क्या है स्वरूप, कि स्वरूप तो निज घर में ही, आनंद तो निज घर में है। अपने चैतन्य गुफा में आनंद है, अपने आत्मा में आनंद है, लेकिन हम मिथ्या दर्शन के कारण अपने आत्मा में आनंद है ये भूलकर, और परद्रव्य में आनंद है, ये भोजन में आनंद है, ये भ्रमण में आनंद है, ये वस्त्रों में और आभूषण में आनंद है, ऐसा सोचकर उन्हें जुटाने में लगे रहते, लगे रहते, लगे रहते, लेकिन दुखी होते रहते, आनंद नहीं होता, आनंद नहीं होता। हाँ है, लेह लद्दाख अप्रैल में। हाँ -3 में कुल मिलाया -3। हाँ बिल्कुल ठंडी -3 अभी तो यहाँ 5 डिग्री हुआ है, 4 डिग्री हुआ है, जिसमें अपन ठंड ठंड करने लगे हैं, तो वहां क्या मतलब -3 में उसमें अपने को। तो कहने का मतलब ये है कि संसार में अपन दुख उठाते हुए घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे? आचार्य कुंदकुंद देव हमें इस 95वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि कौन? कि जहां सुख है वहां देखता नहीं,
और जहां सुख नहीं है वहां सुख खोजता है, वही तो मिथ्या दृष्टि है। ये तो उन्होंने कहा देव नहीं उसको देव मान ले, गुरु नहीं उसको गुरु मान ले, धर्म नहीं उसको धर्म, तो अलग अलग कहने का तरीका है। सार बात यह है कि जहां सुख है वहां तो सुख मानता नहीं, वहां तो खोजता नहीं, और जहां सुख नहीं है उसमें जाकर के सुख खोजता है, यही मिथ्या दृष्टि है। तो जो मिथ्या दृष्टि है सो संसारे संसरे ही, वो संसार में संसरण करता है, घूमता है। तो सुखी होता है कि दुखी होता है? तो कहते सुह रही हो, सुख रहित रहता है, सुख रहित होकर घूमता है, दुखी होकर घूमता है। सुख तो है नहीं संसार। इस संसार में दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में सब जग देखियो चान। कि दाम बिना, धन के बिना निर्धन व्यक्ति दुखी है। वो सोचता है मेरे पास पैसे होते तो मैं सुखी होता, और धनवान व्यक्ति इसलिए दुखी है कि तृष्णा है कि और हो जाए और हो जाए। तो इस संसार में कौन सुखी है फिर, निर्धन के धनवान? कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। जिसकी लंबाई कम होती है ना वो सोचता है अरे मैं 6 फुट का होता ना अच्छा रहता, अच्छा रहता। और जो 6 फुट का है ना वो सोचता है मैं ऐसे लंबा सा सब में अलग दिखता हूं। वो यूं चलता है, वो यूं झुक के बैठता है, वो जानबूझ के झुक के बैठता है, जानबूझ के झुक के चलता है कि और मेरी लंबाई ऐसे दिखनी नहीं चाहिए, इतना लंबा, मैं अलग से दिखता हूं। क्या स्वरूप है। जिसे रूप मिला है वो सोचता है ये बेकार है, इतना रूपवान होना बेकार है। और जिसको रूप नहीं मिला वो सोचता है काश में रूपवान होता। ये स्वरूप है इस जगत का, क्योंकि सुख नहीं है ना। अब जो नहीं है उसका पता नहीं, इसलिए उसमें सुख होगा ऐसी कल्पना करते हैं, और जो हो गया उसमें सुख नहीं है खुद पता चल गया। जो चीज हो गई उसमें तो सुख मिला नहीं, हो तो पता पड़ गई बात इसमें सुख नहीं है। अब जो नहीं हुई तो सोचता शायद उसमें सुख हो, तो उसको खोजने जाता है। पहले जिन चीजों को लोगों ने सोचा कि तो निम्न जीवन स्तर है, उन चीजों को छोड़ दिया और फिर उसमें आगे आधुनिक जीवन शैली में, और फिर अब क्या कर रहे हैं वापस, कि वापस वो आधुनिक जीवन शैली छोड़ करके और सब वो ऑर्गेनिक फूड बताओ गोबर की खाद से बना। अरे गोबर की खाद से तो पहले ही बनता था ना, उसमें क्या है? तूने यूरिया पसंद किया, तूने संकर फसल, संकर नस्ल पसंद की, अब कहता है देसी दो, देसी बाजरा, देसी मक्का, देसी गेहूं, देसी ये। और पहले और संकर है, नई हाइब्रिड, बिल्कुल नई फसल है। जब पहले तो हर चीज देसी थी तेरे पास में, तो उन सब देसी चीजों को छोड़ करके तू विदेशी के पीछे लट्टू हो गया, और अब विदेशी छोड़ के वापस देसी पे। जनाब खादी के वस्त्र कॉटन कौन पहने? टेरिकॉट आया ना, अंग्रेज लाए तो टेरिकॉट टेरिकॉट टेरिकॉट, और अब क्या हुआ? मतलब कॉटन चाहिए, टेरिकॉट नहीं चाहिए। क्योंकि जो चीज हो गई उसमें सुख नहीं है ये तो पता चल जाता है, और जो नहीं हुई उसमें सुख है कि दुख है वो पता नहीं चलता। तो आदमी सोचता है कि यहाँ तो दुखी हूं, वहां चल के देखता हूँ शायद वहां सुखी हो जाऊं, अब वहां जाके पता चलता है यहाँ भी दुखी हूं, और ज्यादा हो गया तो सोचता चलो पीछे ही चलते वापस। लोक में कहावत है आगले गांव जाए बाद पाछला गांव याद आता है, अगले गांव चले जाओ तो पिछला गांव याद आता है। ऐसा स्वरूप है। तो संसार में तो सुख है नहीं, दुख रहित होकर के घूमता है। और कैसा है ये संसार? तो कह रहे जन्म जर मरण पौरे, जन्म जर मतलब बुढ़ापा, और मरण से प्रचुर है, प्रचुर। इस संसार में
जन्म मरण और बुढ़ापे का है प्रचुरता। प्रचुरता खूब जन्मना, खूब मरना, खूब बुढ़ापा के दुख भोगना, ये संसार में चलता है। संसार में क्या चलता है? एक श्वास जितने समय में 18 बार जन्म और मरण करता है निगोदबिया जीव, और अधिकतर समय वहीं बीतता है, ज्यादा समय तो वहीं बीतता है। और अन्य पर्यायों में भी जन्म मरण बुढ़ापा ये सब लगा ही रहता है। दुख सहसा उले, और कैसा है संसार? तो कहते दुख सहस्र, सहस्र मतलब हजार, हजार दुखों से व्याकुल है ये संसार, भरा हुआ है। ऐसे दुख में जीवो जीव घूमता रहता है। कौन सा जीव? जो मिथ्या दृष्टि, अगर मेरी दृष्टि मिथ्या होगी तो मैं घूमता, अन्य की होगी तो अन्य घूमेगा। तो इस गाथा का अर्थ क्या हुआ कि जो मिथ्या जीवो, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, सो वह सुह रहियो, सुख रहित होकर, दुखी होकर, जन्म जर मरण पौरे, जन्म जरा मरण से प्रचुरता जिसमें है, दुख सहसा उले जिसमें दुखों की हजारों दुख भरे पड़े हैं, ऐसे संसारे संसरे, संसार में घूमता है। पूरी गाथा का अर्थ समझ में आया? कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह कैसे संसार में, कि जो जन्म जरा मरण की जिसमें प्रचुरता है, जिसमें हजारों दुख भरे पड़े हैं, ऐसे संसार में दुखी होकर घूमता है। कहने का तात्पर्य इस गाथा का यह है कि मिथ्या दर्शन ही सारे दुखों की जड़ है। क्या कहना चाहते हैं? कि संसार में जितने भी दुख हैं वे सब एक मिथ्या दर्शन के कारण है। जीव सुखी होता है, उस सुखी होने का एकमात्र उपाय सम्यक्त्व है, और दुखी रहता है, उस दुखी होने का एकमात्र कारण मिथ्यात्व। दुख का एकमात्र कारण मिथ्यात्व और सुख का एकमात्र उपाय सम्यक्त्व है। पहले कहा था ना, किम बहुना भणियेणम, बहुत कहने से क्या, जे सिद्धा नरवरा गदे काले, कि जो सिद्ध श्रेष्ठ पुरुष आज भूतकाल में सिद्ध हुए हैं, सिद्धि ही जे भी भविया, और भविष्य काल में जो सिद्ध होंगे, तम जानम जानह सम महापम, उसे सम्यक्त्व का महत्व मिल जाता। जितने भी जीव सिद्ध हुए, मुक्त हुए, सुखी हुए, किसके कारण? सम्यक्त्व के कारण। और जो भी जीव संसार में आप हम घूम रहे हैं वो किसके कारण? मिथ्यात्व। तो यदि हमें सुखी होना है, यदि हमें दुख मेटना है, तो क्या छोड़ना पड़ेगा? मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा और सम्यक्त्व प्राप्त करना पड़ेगा। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह जन्म जरा मरण से प्रचुर और हजारों दुखों से व्याप्त इस संसार में सुख रहित दुखी होकर भ्रमण करता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो जन्म जरा मरण से प्रचुर, प्रचुरता है इनकी संसार में, और हजारों दुखों से व्याप्त। इस संसार में कितने दुख है? हाँ, हजार से क्या होता है? हजारों से भी क्या होता है? कि फिर लाखों, कि नहीं नहीं लाखों से क्या होता है? तो करोड़ों, के नहीं नहीं करोड़ों से क्या होता है? कहता अरबों, के नहीं तो खरबों, के नहीं। अरे असंख्यात दुख है। जितने दुख है उन्हें आप हम कह सकते हैं? कह नहीं सकते। एक भव के दुखों को नहीं कह सकते। प्रभु में पायो दुख गणो, कह न सक, मैं कह
सकता हूं जो दुख मैंने पाए हैं। आप सर्वज्ञ परमात्मा हो, आप जानते हो। बोलो, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ हाँ, नहीं कह सकते। अरे अभी के दुखों को भी कहाँ कह पाते हैं? अभी दुखों को कहना चालू करें तो कितने दुख कहेंगे बताओ? ये आप पूछते हो ठीक है साहब, हम कहते हैं हाँ ठीक है साहब। हम आपसे पूछते आप ठीक है साहब? हाँ ठीक है। और जरा नजदीकी हो और जरा पास में बैठ जाए और पूछे वास्तव में सब ठीक है ना, तकलीफ तो नहीं? अरे साहब आप तकलीफ पूछ ही रहे हो तो कि तकलीफ तो इतनी है, ये घुटना दुखता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से ऑपरेशन कराया तो भी ठीक से दिखाई नहीं देता है, शरीर की परेशानी अलग, परिवार में साहब अब कोई कहना नहीं मानता है वो परेशानी अलग है। सब अपनी मन मर्जी करते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है। समाज की परेशानी अलग, देश की परेशानी अलग, सब राजनीति की, इसकी उसकी कितनी परेशानियां हैं। परेशानियों की बात करने लगो तो समस्या। अरे आसमान में जितने तारे नहीं है ना, उतनी समस्याएं हैं। आसमान में जितने तारे हैं उससे भी ज्यादा समस्याएं हैं, अगर समस्याओं को गिनाओ तो। लेकिन बताओ, आपने हमसे पूछा पंडित जी ठीक है, और हमने समस्या गिनाना शुरू किया। सुनो 2 मिनट, कल से पूछोगे नहीं आप कैसे हो पूछोगे? अरे उनको पूछो मत, नहीं वो अभी रामायण सुनाने लगेंगे अपनी बोलो क्या होता है? दूर से ही देख के अरे वो आ रहे, अभी साइड से निकल जाओ, नहीं तो अभी पूछेंगे तो अभी सुननी पड़ेगी, बहुत सारी बातें सुनाएंगे वो। इसीलिए सब ने फिक्स कर रखा, हाँ ठीक है ठीक। और कोई जब सुनना ही चाहता है तो उसे बताते एक आध तकलीफ, उसको भी ज्यादा नहीं बताते। ऐसा स्वरूप। अरे ये ऋषभ जी भाई साहब है ना, पंडित जी, आप जानते हैं ना ऋषभ जी शास्त्री? हम साथ में ही पढ़ते थे, एक कमरे में रहते थे। शास्त्री के बाद बीएड करते थे, तो इनको तबीयत इनकी खराब हो गई थी, तो इनको बहुत तकलीफ रहती थी, रात को सो नहीं पाते थे, बहुत दर्द रहता था। जब हम जाते स्मारक पे दर्शन करने तो बहुत विद्यार्थी सब लोग मिलते, तो पूछते और ऋषभ जी भाई साहब कैसी तबीयत? तो बोलते एकदम सही, बिल्कुल सही, कि कोई तक नहीं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनसे कहा एक दिन, हम साथ में ही जाते थे, मैंने कि आप रात को सो नहीं पाते हो, आपको बहुत तकलीफ रहती है और आपको बहुत दिक्कत है, डॉक्टर ने भी मतलब बहुत ये बताया है कि तकलीफ ज्यादा है, सारी बात है, तो आप ये कहते क्यों नहीं? सब लोग पूछते हैं और आप सबको कहते हो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ऋषभ जी ने मेरे को कहा, खेमचंद ये जब तक मैं ठीक है बोलता हूं ना, तब तक सब मेरे को पूछते हैं कम से कम कि कैसे हो और जिस दिन मैंने कहना चालू कर दिया ना कि मेरे को रात को नींद सो नहीं पाता हूँ, इतनी तकलीफ रहती है, ये है वो है, तो कोई पूछेगा नहीं, पास में नहीं आएगा, सब दूर से निकल जाएंगे, अरे वो आ रहे, वो अभी वो सुनाने लगेंगे अपना दुखड़ा। क्योंकि किसको सुनना है दुखड़ा? दुखड़ा किसी को नहीं सुनना है, ये सच्ची बात है। भाई साहब है ना यहाँ पे नाम लेके बोला है मैंने आपको, तो बिल्कुल ऐसी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में दुखों की, तकलीफों की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन सारे के सारे संसार के जो हमारे दुख हैं, इन दुखों का एकमात्र कारण क्या है? मिथ्यात्व, मिथ्या भाव। अपन बोला ना आज मंगलाचरण में, जानबूझ के मैंने ये दोहा बोला था, 7वें अधिकार का मंगलाचरण मुख्य मार्ग प्रकाशक का, इस भव तरु का मूल एक
जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल, अब करिए मोक्ष उपाय। कहते इस भवतरु का मूल एक, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ एक ही है, क्या है? मिथ्या। और 6 ढाला की दूसरी ढाल में क्या लिखा? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। किस लिए अपन जन्म मरण भोग रहे हैं? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश। तीनों को एक शब्द में कहते तो मिथ्या, भेद करते तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन है तो ज्ञान भी मिथ्या है, चारित्र भी मिथ्या ही है। फिर मिथ्या दृष्टि का ज्ञान और चारित्र सम्यक होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए ये सारे पहली ढाल में जितने भी दुख पढ़े ना हमने, जननी उदर वस्यो 9 मास, तिर्यंच गति में सिंहादिक सैनी भय क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर, कब हूं आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वह निम आतप त्रास, वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न अति संक्लेश भाव। और तहां भूमि परसत दुखी सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, ता राज श्रोणित वाहिनी, क्रमतुल कलित देह दाहिनी, सेमल तरु दल जुत अस्पत्र। ये सारे जो हमने दुख पड़े नरक के, वो तिर्यंच में आपको सीधे पंचेंद्री पे ले आया मैं, बाकी निगोद के दुख, विकलेंद्री के दुख, मनुष्य गति के दुख, देव गति के दुख, इन सब दुखों का एकमात्र कारण, पहली ढाल में सारे दुख बताए ना, उन दुखों का कारण दूसरी ढाल शुरू करते क्या बताया? मिथ्या दर्शन। क्या है दुख का कारण? ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं। भैया इसलिए तुम इसको छोड़ दो, दुखी नहीं होना है, सुखी होना है तो इसको छोड़ दो। यही बात इस 95वीं गाथा में हमें ये कहना चाहते हैं आचार्य कुंकुन देव कि मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है वो संसार में जन्म मरण हजारों दुखों को उठाता हुआ घूमता रहता है, सुखी नहीं होता है। भाव क्या है उनका? ये कहकर क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं सारे दुखों का कारण मिथ्या दर्शन है, और तुम यदि सुखी होना चाहते हो तो मिथ्या दर्शन छोड़ो, उल्टी मान्यता छोड़ो। जहां सुख नहीं है वहां सुख खोजना बंद करो, और जहां सुख है वहां दृष्टि करो। ये बात है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। मिथ्या भाव का फल संसार में भ्रमण करना ही है। यह संसार जन्म जरा मरण आदि हजारों दुखों से भरा है। ये संसार जन्म जरा मरण आदि हजारों दुखों से भरा है। इन दुखों को मिथ्या दृष्टि संसार में भ्रमण करता हुआ भोगता है। इन दुखों को मिथ्या दृष्टि इस संसार में भ्रमण करता हुआ भोगता है। यहाँ दुख तो अनंत हैं, हजारों कहने से प्रसिद्ध अपेक्षा बहुलता बताई है। भाई लोग ऐसे लोक में बोलते हैं ना हजारों हजारों हजारों, इसलिए उन्होंने हजारों कह दिया, लेकिन हजारों हजारों नहीं है। कहीं सोचो कि आप हजार दुख है, हजार नहीं है। क्या है? ये तो मुहावरा होता है ना, जैसे बताया मेरे जी को 10 काम है, तो वो 10 का मतलब ऐसे 10 गिनने बैठो वो वाला नहीं है। बहुत ऐसे हजारों दुख है, मतलब हजारों गिनने बैठो ऐसे नहीं। ये तो बहुत दुख है। हजारों मतलब, हजार का मतलब बहुत होता है ना, वो ऐसे कहावत चलती है ना,